वेलकम टू टेक्नो इंस्टीट्यूट। मेरा नाम शाहिद खान है। मैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे जमशेदपुर आया हूँ टेक्नो इंस्टीट्यूट में। थ्योरी और प्रैक्टिकल यहाँ पे काफ़ी अच्छा कराया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिकल मोटर, एसी मोटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, स्टेप अप और इंडस्ट्रियल वायरिंग, हाउस वायरिंग और एमसीबी, ये सब के बारे में यहाँ पे काफ़ी जानकारी दी जाती है। अच्छी पढ़ाई होती है और ये ड्यूल स्टार्टर है। इसके बारे में हमारी टीम आपके साथ एक्सप्लेन करेगी। Sir, my name is Amit Kumar Yadav. I am from Muzaffarpur, Bihar. I came here to learn industrial electrician, and my friend Said have told about RDOL panel. Now I will explain what is RDOL panel. RDOL इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन का एक टॉपिक है। RDOL किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर को दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ऑपरेट करने में हेल्प करता है। और RDOL स्टार्टर मोटर को सेफली स्टार्ट करने में भी हेल्प करता है। RDOL के बेसिक 3 कंपोनेंट है। एक हो गया पावर वायरिंग डायग्राम, एक कंट्रोल वायरिंग डायग्राम और तीसरा इंडिकेशन लैंप डायग्राम। अब हम RDOL के पावर वायरिंग डायग्राम के बारे में जानेंगे। किसी भी RDOL के पावर वायरिंग डायग्राम में MCB से 3 फेज, यहाँ पे MCB है, MCCB का भी यूज होता है। MCB से 3 फेज आउट होके वो हमेशा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में इन होगा, और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में इन होगा तो फेज सीक्वेंस RYB, और यहीं से पावर लूप होगा रिवर्स कॉन्टेक्टर में, और यहाँ पे फेज सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जैसे RB और Y। ये रहा फेज सीक्वेंस। ये फेज सीक्वेंस चेंज इसलिए है मोटर दोनों डायरेक्शन में ऑपरेट हो सके। और जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा और मोटर को जो सप्लाई जाएगा वो RYB जाएगा, जिस कारण से मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करती है। और जब हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो फॉरवर्ड पावर कॉन्टेक्टर ये ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, जिस कारण से मोटर पे जो सप्लाई जाता है उसका फेज सीक्वेंस RBY और मोटर अपोजिट डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द पावर वायरिंग ऑफ RDOL स्टार्टर। अब RDOL पैनल का कंट्रोल वायरिंग में हमेशा फेज कंट्रोल MCB से आउट होके और ये फेज रिले के NC कॉन्टैक्ट में इन होके और NC कॉन्टैक्ट से आउट होके स्टॉप पुश बटन में इन और स्टॉप पुश बटन से आउट होके फॉरवर्ड स्टार्ट बटन में इन होता है। और फॉरवर्ड स्टार्ट बटन के इनपुट से ही ये रिवर्स स्टार्ट बटन में पावर लूप होता है, और फॉरवर्ड स्टार्ट बटन का आउटपुट हमेशा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर और ये रिवर्स कॉन्टेक्टर हमेशा रिवर्स कॉन्टेक्टर के NC कॉन्टैक्ट से इन आउट होके और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 में कनेक्ट होता है। और रिवर्स कॉन्टेक्टर का और ये रिवर्स स्टार्ट का जो आउटपुट है हमेशा फॉरवर्ड पावर कॉन्टेक्टर के NC कॉन्टैक्ट में इन और आउट होके रिवर्स कॉन्टेक्टर के A1 में कनेक्ट होता है, और ये प्रोसेस हमारा इंटरलॉकिंग भी कहलाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द कंट्रोल वायरिंग ऑफ RDOL। अब इंडिकेटर का वायरिंग, RDOL में इंडिकेटर वायरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इंडिकेटर वायरिंग में ऑन, ऑफ और ट्रिप बेसिकली 3 चीज होता है, लेकिन RDOL में फॉरवर्ड ऑन, रिवर्स ऑन, फॉरवर्ड ऑफ, रिवर्स ऑफ एंड ट्रिप, ये 3 चीज होता है। फॉरवर्ड ऑन हमेशा फॉरवर्ड ऑन का पावर हमेशा कॉन्टेक्टर C1 के NO कॉन्टैक्ट से जाएगा, और रिवर्स ऑन का फेज का पावर हमेशा C2 के NO कॉन्टैक्ट से जाएगा। ऑन का ऑलवेज NO कॉन्टैक्ट से और ऑफ का हमेशा NC कॉन्टैक्ट से। और ट्रिप का पावर ओवरलोड रिले के NO कॉन्टैक्ट से लिया जाता है। दैट इज ऑल अबाउट द इंडिकेशन वायरिंग डायग्राम ऑफ द RDOL। अब हम लोग RDOL स्टार्टर को ऑपरेट करके दिखाने वाले हैं। इसमें बेसिकली
फॉरवर्ड ऑन इंडिकेटर, रिवर्स ऑन इंडिकेटर, ये फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन, रिवर्स स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन यहाँ कॉमन है। और ये ऑपरेट हमेशा एमसीबी से, एमसीबी ऑन करके, जैसे फॉरवर्ड स्टार्ट बटन तो ये लाइट फॉरवर्ड ऑन इंडिकेटर, स्टॉप ये लाइट चला जाएगा, रिवर्स स्टार्ट पुश बटन, रिवर्स ऑन इंडिकेटर, स्टॉप स्टॉप। हेलो सर, मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। मैं सीतामढ़ी बिहार से यहाँ पे आया हूँ, टेक्नो इंस्टीट्यूट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पे आया हूँ। और सर यहाँ 3 मंथ के सर हम कोर्स करने आया है। और यहाँ सर जैसे पूरा प्रैक्टिकल बढ़िया से होता है। और सर यहाँ पे हम सीखे हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग सीखे हैं, 3 फेज स्टार्ट मोटर सीखे हैं, AC DC ड्राइव सीखे हैं और स्टार डेटा सीखे हैं सर। और उसके बाद है तो वायरिंग सीखे है, घर वायरिंग सीखे है। थैंक यू। मेरा नाम अमित कुमार यादव है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ टेक्नो टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर झारखंड में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन के ट्रेनिंग के लिए आया था। और यहाँ पे मैं पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद रेसिडेंशियल वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग और कुछ जैसे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, DC मोटर, DC जनरेटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और मोटर किस तरह से ऑपरेट होता है स्टार्टर के बारे में, जैसे RDOL स्टार्टर, DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा और VFD। इस चीज़ के बारे में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बताया जाता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।